हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी किस तरीके से चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन। ए फंक्शन एफ डी टू आर इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर आपके पास कोई फंक्शन है d2r, वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा यदि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a। ठीक है, इसकी लिमिट निकालेंगे और वो क्या आनी चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी डेफिनेशन का मैं दूसरा वे लिखूंगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये कैसे आया, देखिए x a की ओर अप्रोच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे x अगर a की तरफ टेंड कर रहा है तो x माइनस ए किधर जाएगा, 0 की ओर। ठीक है, यहाँ पे लेट x माइनस ए इक्वल टू h, मैंने ये नाम दे दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, यानी ये जो बात है x टेंडिंग टू a है उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, h टेंडिंग टू 0 बोल सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस एच। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x की वैल्यू a प्लस एच, ये यहाँ पे पुट कर दिया, और ये माइनस का f ऑफ a अपॉन x माइनस ए को हमने क्या लेट किया है, h। तो ये इसी का क्या है, दूसरा वे है h की फॉर्म के अंदर। अब देखिए, जैसे हम लिमिट के अंदर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किया करते थे और वो दोनों इक्वल आनी चाहिए थी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, वहां पे लिमिट चेक किया करते थे, यहाँ भी लिमिट ही है लेकिन डेरिवेटिव के लिए, इसलिए हम बोलते हैं इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे, एफ डैश, इसको डिनोट किया जाता है एफ डैश ए प्लस, राइट हैंड के लिए बात कर रहे हैं किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे, तो क्या करोगे, राइट हैंड साइड में जाओगे तो उस पॉइंट के अंदर कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच। ठीक है, और इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ डैश a माइनस इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a माइनस का h। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस ये है, यहाँ पे a प्लस एच हो रहा है, यानी कि उस पॉइंट के अंदर इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे a प्लस निकाल रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर, a से बड़े वाले मान पे। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे उस पॉइंट पे छोटे वाले मान पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, a माइनस एच। देखो a में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a से कम वाला पॉइंट। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे क्या लेते हैं, माइनस का h लेते हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए और फाइनाइटली आ जाए, इक्वल आ जाए और फाइनाइटली आ जाए, तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 के लिए। एग्जांपल लेता हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 2 चेक एट एक्स इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि f डैश 3 पे निकालेंगे, यानी कि 3 प्लस इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0, डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, f ऑफ a माइनस का h, पॉइंट क्या है यहाँ पे 3, तो 3 राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h। ठीक है, तो यहां से लिमिट s टेंडिंग टू 0, देखिए 3 प्लस एच, यहाँ पे f ऑफ x कितना है, 3 प्लस एच, और एक्चुअल में f ऑफ x कितना है, x माइनस का 2। यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, यानी 3 प्लस एच यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, 3 प्लस एच माइनस का 2 माइनस 3। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एट x इक्वल टू 3 पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, f ऑफ 3 बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1, तो ये 1 आ गया अपॉन h। लिमिट s टेंडिंग टू 0, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, और 1 माइनस 1 0, तो यहाँ से कितना बचा h अपॉन h, ये कट गया तो कितना आ गया 1। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला हमने, ये कितना आ गया 1 आ गया, और ये फाइनाइटली होता है। इसी प्रकार
हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन माइनस का एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 माइनस एच, देखिए फंक्शन यहाँ पे x माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो यही फंक्शन यूज होगा यहाँ पे 3 माइनस एच माइनस का 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन माइनस का h, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 माइनस 2 1 एंड 1 माइनस 1 0, सो यहाँ से बचा माइनस का h अपॉन माइनस का h, ये भी कितना आ गया 1। सो देखा हमने यहाँ पे कि x इक्वल टू 3 पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये दोनों कितना आ रहा है 1 आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है कौन से पॉइंट पे x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। ऐसे हम और एग्जाम्पल देखते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए। एग्जाम्पल लेता हूं मैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। चेक करना है, चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे मॉडुलस फंक्शन की हमें क्या चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। सो देखिए सबसे पहले तो मैं बताता हूं आपको कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वो सभी x जब x 0 या 0 से बड़ा होगा तो मोड x क्या होता है, x होता है, और जब x लेस देन 0 होता है तो मोड ऑफ x क्या होता है, माइनस का x होता है। यानी हर एक रियल नंबर के लिए मोड ऑफ x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस का f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब वही जो हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट में यूज किया था कि जब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे किसी पॉइंट पे तो हम क्या कर रहे थे, ग्रेटर देन इक्वल पे निकाल रहे थे, ठीक है, यानी उस पॉइंट से जस्ट बड़े वाले के लिए। अब देखो यहाँ पे 0 पे निकाल रहे हैं हम, तो 0 प्लस h कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐड हो रहा है, यानी 0 से बड़े वाले पे निकालेंगे। अब देखो इसका दो मतलब है, x इक्वल टू 0 या x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, ये वाला, क्योंकि ये क्या है 0 से बड़ा है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो यानी कि 0 से बड़े वाले पॉइंट पे निकाल रहे हो। तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस h माइनस, अब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों में इक्वल कहाँ लगा हुआ है, इस पे, तो f ऑफ 0 कितना आएगा 0, ये हो गया 0 और ये कितना हो गया h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, ये कितना आ गया 1 आ गया। सिमिलरली वे के अंदर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस का h इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो आप 0 पे, यानी कि 0 से छोटे वाले वैल्यू पे निकाल रहे हो, तो उसके लिए फंक्शन क्या है माइनस का x, तो माइनस 0 माइनस का h, यहाँ पे x 0 माइनस h है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पुट किया तो माइनस बाहर है, ठीक है, 0 माइनस h और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन माइनस का h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h, ये कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ पे देखा हमने कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, बट ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, 1 नॉट इक्वल टू -1। सो मोड ऑफ x होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, वो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और जो मॉडुलस फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है। देखिए ग्राफिकल से मैं बताता हूँ कि किस तरीके से देखते हैं। देखो मोड x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, मोड x का ग्राफ है कुछ ऐसा होता है, तो अगर जहां पे ग्राफ क्या बन जाए, ये नुकीला बन जाए, ठीक है ना, नुकीले टाइप का, मतलब आया और चला गया उसी पॉइंट से एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब नुकीला जैसा बन जाता है तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन होता है वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। सो भाई हमने डेफिनेशन भी देखा कि एक पे राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है और एक पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। सो फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी प्रकार अगर हम
एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले। अब देखो, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के लिए डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे तो मैं आपको पहले बता दूं कि डिफरेंशियबल फंक्शन जो होते हैं, डिफरेंशियबल फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनका नीड नॉट बी डिफरेंशियबल। ठीक है, यानी अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका डिफरेंशियबल होना कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है हर एक रियल नंबर पे, ठीक है, हर एक रियल नंबर पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है डोमेन के अंदर 0, उस पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल नहीं है। तो ऑल ओवर ये हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट डिफरेंशियबल। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबल कहां से होगा? तो डिफरेंशियबल होने के लिए उसकी नेसेसरी कंडीशन है कि उसको कॉन्टिन्यूअस होना ही पड़ेगा। अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस को ही होल्ड नहीं कर रहा तो आप वहां पे डेरिवेटिव ना चेक करें, क्योंकि वो फंक्शन डिफरेंशियबल कभी नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है इंटीजर्स नंबर पे कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो ये फंक्शन अगर इंटीजर नंबर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो पक्की बात है इंटीजर पे ये डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो और इंटीजर के अलावा हर एक नंबर पे क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि जब आपके पास कोई फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, जो आपके पास अगर x बिलोंग्स टू z होगा वहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, तो वहां पे ये फंक्शन डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि क्या ये फंक्शन x बिलोंग्स टू r माइनस जेड, क्या इस फंक्शन पे, यानी कि अगर इंटीजर्स नंबर को छोड़ दे तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा? ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।